हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। वो सभी स्टूडेंट्स जो बीटेक सेकंड सेमेस्टर में अभी है, उन सभी बच्चों के बीच में ये डाउट चल रहा है कि सर हमारे एग्जामिनेशन कब हो सकते हैं, कितना समय हमारे पास बचा है और कैसे अब हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जो शेड्यूल्ड आपका टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जुलाई 2026 में आपके एग्जामिनेशन के होने के पूरे पूरे चांसेस है। और ऐसा लगता है कि जुलाई में ये एग्जाम कंडक्ट भी हो जाएंगी, क्योंकि अभी हाल ही में आप देख रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन भी चालू हो गए हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन भी चालू हो गए हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यू यूजी पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग जो आने वाला थर्ड सेमेस्टर है उसको भी टाइम से चालू होना पड़ेगा। इसके लिए आप यही मानकर चलिए कि आपके जो एग्जामिनेशन है वो जुलाई 2026 में होने वाले हैं। अब अगर हम लोग बात करें जुलाई 2026 में अगर एग्जाम होने वाले हैं तो हमारे पास में कितना समय है इन एग्जामिनेशंस को प्रिपेयर करने के लिए, तो आप मान सकते हैं कि आधा जुलाई आपके पास रहेगा, पूरा का पूरा जून आपके पास में है, और आप मान के चल सकते हैं मई आपके पास में लगभग 70 दिन का समय आपके पास में है। और इन 70 डेज के अंदर ही आपको अपने बीटेक सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि लास्ट मोमेंट पर जो घबराहट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हुई थी वो घबराहट आपको सेकंड सेमेस्टर में ना हो, जिससे कि लास्ट मोमेंट पर आपको ये ना लगे कि कुछ और दिन अगर मिल जाते तो हम लोग अच्छा परफॉर्म कर लेते। आपको अभी से इन 70 डेज के अंदर बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी है। जब भी हम प्रिपरेशन करें तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो चीजें आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहली चीज तो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल मतलब ऐसा नहीं कि यार जैसा स्कूल में हम लोग बनाया करते थे कि 7 बजे ये करेंगे, 8 बजे ये करेंगे, 10 बजे ये करेंगे, ये नहीं। आपको पता है कि आपको कॉलेज जाना होता है, कॉलेज जाने के बाद में जब आप वापस हॉस्टल या अपने घर आते हैं तो एक फिक्स टाइम आप अलॉट कर दीजिए जो आपके सेमेस्टर प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करे। मतलब आप डिसाइड कर लीजिए कि 8 से 9 बजे के बीच में मुझे पढ़ना है या 8 से 10 बजे के बीच में मुझे पढ़ना है। आज से अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दूंगा तो आप देखेंगे कि आने वाले 30 से 40 दिनों के अंदर अंदर आप मैक्सिमम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, और उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। उसके बाद में आ रहा है सिलेबस को समझे। बहुत सी बार बच्चे ये सोचता है कि यार मैं YouTube से पढ़ लूंगा, ऐसे पढ़ लूंगा, इधर से पढ़ लूंगा, उधर से पढ़ लूंगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ कुछ सिलेबस कवर कर रहे हैं, उसका कोई क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहा है। ये सब चीजें आपके दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाएगी। जरूरी है कि आपका जो सिलेबस है उसको ऑर्गेनाइज वे में पढ़ना, जैसा कि हम आपको उम्मीद बैच में पढ़ा रहे हैं, और उसके सिलेबस से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ना कि कोई भी रेफरेंस बुक लेकर आप सॉल्व करना चालू कर दो, उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला। एक चीज आप जरूर कर सकते हैं, अगर आपने समय पर कोर्स ले लिया है और आप पढ़ रहे हैं और आपने बहुत कुछ कवर भी कर लिया है, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स को तैयार कर सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स आपके लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए भी काम आएंगे, और फ्यूचर में जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में उतरेंगे ना तो वहां पर भी ये चीजें आप लोगों के लिए काम आने वाली है। अगर आपका सिलेबस अच्छा खासा कवर हो चुका है तो आप रेगुलर बेसिस पर उसका रिवीजन भी कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स में 3 यूनिट पढ़ लिया, तो अब ऐसा नहीं कि आपने 3 यूनिट पढ़े 2 महीने हो चुके हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप वो बोलना भी स्टार्ट कर देंगे। इसलिए 7 से 10 दिन के अंदर एक बार उस यूनिट को आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, जिससे चीजें रिकॉल होती रहे। अब देखिए, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं कि सर वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हमने इस यूट्यूब चैनल पे देखा, उस यूट्यूब चैनल पर देखा, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, हम आपको लाइव सॉल्व करवाएंगे। और प्रीवियस ईयर वो टॉपिक्स जो आपसे पूछे गए हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे को लगता है सर हमारा सिलेबस तो नया है तो पीवाईक्यू कैसे कराओगे, वो टॉपिक पहले किसी ना किसी सेमेस्टर में रहे होंगे और वहां से हम उसके क्वेश्चन को उठा के आपको सॉल्व करवाएंगे। तो इनको भी आपको हमारे साथ में सही से सॉल्व करना है, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें या प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट तरीके से हो सके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर दो तीन तरह का होता है। मतलब आप मान के चलिए कि एक तो बहुत सी बार आप अलग अलग एक्टिविटीज में लग जाते हैं जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो तो करना ही नहीं है। ज्यादातर पढ़े लिखे बच्चे क्या होते हैं, वो दूसरे तरीके से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। वो देखते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में क्या आ रहा है, इस यूट्यूब चैनल पर क्या चल रहा है, यहाँ पर मेरा दोस्त क्या सॉल्व कर रहा है, सब छोड़ दो। आप आपके पास उम्मीद बैच है, आप यूनिट वाइज कंटेंट पढ़ो, उसी के अंदर आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, उसी के अंदर आपको एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएगा, बस उसको आप फॉलो करते रहिए। आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली। देखिए, एक ये चीज बोला जा रहा है कि आपको अच्छी पढ़ाई करनी है
तो आपको प्रॉपर रेस्ट करने की भी जरूरत है। आप अपने जो स्लीप टाइम है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आप 6 से 7 घंटे सोते हैं तो आप आराम से 6 से 7 घंटे सोइए, जिससे कि आने वाले 60 से 70 दिन, इवन पूरी इंजीनियरिंग के अंदर आप इस रूल को फॉलो कीजिए। और सबसे बड़ी चीज, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर मैं पूरा सिलेबस कवर करके जाऊंगा और पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर मैं लगा के जाऊंगा तो एग्जामिनेशन में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आने वाले 60 से 70 दिनों के अंदर आप अपने सेकंड सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन के ऊपर किस तरीके से हम आपको ऑर्गेनाइज तरीके से एक एक चीज पढ़ा रहे हैं। भले मैथ्स हो तो वहां पर भी जहां थ्योरी होती है एक एक चीज का मीनिंग समझा रहे हैं, जहां प्रॉपर थ्योरी होती है प्रॉपर थ्योरी के साथ समझा रहे हैं, जहां पर रियल डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है वो डायग्राम्स आपको दे रहे हैं, उनके साथ उनकी थ्योरी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। मतलब हर वो चीज जिसकी आपको जरूरत होती है वो हम आपको इस बैच के अंदर, इस कोर्स के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर तैयार भी करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं बीते कुछ समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 8 से ज्यादा, 7.5 से ज्यादा सीजीपीए स्कोर किया है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि सर हमें भी इसी तरीके से बेस्ट सीजीपीए, बेस्ट एसजीपीए बनाना है, तो आप इजी प्रेप के उम्मीद बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि बीटेक सेकंड सेमेस्टर के लिए भी हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दी गई है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी है, पीडीएफ नोट्स भी है, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट पर एक्सेस है। और अब साथ में आपको क्या मिलने वाला है, इसके एग्जाम बूस्टर बैच। क्योंकि क्लासेस हमने बहुत पहले से चालू कर दी थी, तो अब आपकी प्रैक्टिस भी चालू होने वाली है। साथ ही उसमें हम आपको देंगे वीवीआई क्वेश्चंस और एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। तो ये चीजें भी अब आपको अपने कोर्स के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगी। सर अगर ये बैच लेना है तो मैं करना क्या होगा? आपको इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, या फिर अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अभी ये बैच एप्लीकेशन पर आपको 2999 की जगह सिर्फ 1999 में दिखाई दे रहा है सेकंड सेमेस्टर का, जिसकी वैलिडिटी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन तक है। अगर आप एक कूपन यूज करते हैं सेमेस्टर 11, इस कूपन को अगर आप यूज करेंगे तो आपको ये बैच जो है मात्र 1599 रुपए में एप्लीकेशन पर दिख जाएगा। आप चाहें तो सेकंड प्लस थर्ड का कॉम्बो ले सकते हैं, इसकी वैलिडिटी थर्ड सेमेस्टर तक होगी। इसमें क्या होगा, अभी तो आपको सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई करवाई जा रही है, जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे ऑटोमेटिकली इसमें से सेकंड हट जाएगा और थर्ड सेमेस्टर आ जाएगा। ये आपको ऑफर के बाद 3499 दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इस कूपन को यूज करेंगे तो लगभग आपके पास में 2890 के आसपास में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। सेम आप इसी तरीके से सेकंड टू सिक्स्थ भी ले सकते हैं, क्योंकि सेवंथ एट्थ में कोर्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। 6 सेमेस्टर तक का डायरेक्ट कोर्स ले लो, आपको ये पड़ रहा है लगभग आपको 6499 ऑफर के बाद में। लेकिन अगर आप ये कूपन यूज करेंगे तो लगभग लगभग आप देखेंगे कि 5200 रुपए के आसपास आपको ये पूरा बैच मिल जाता है। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने सेमेस्टर के एकेडमिक्स को अच्छा करना चाहते हैं, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी खुद को तैयार करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट बैच है। इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और साथ ही आप क्या कर सकते हैं, इन बैचेस में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।